नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। आज हम कार्तिक महात्म्य कथा 30वां अध्याय करने जा रहे हैं। 30वां दिन। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी के यह वचन सुनकर महाराज पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधिपूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही कि मैं दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी वह व्यवस्था की गई है, और संसर्ग से पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं। उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीवन मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वालों से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरे को का धन चुराकर उससे धर्म कराता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको ऋण देने वाला सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं, वे कलयुग में लागू नहीं होते हैं।
कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। इसे ध्यान से सुनो। इस इतिहास 31वें अध्याय में बताया जाएगा। कार्तिक महात्म्य 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतीपुरी उज्जैन में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी और मदपान आदि बुरे कर्म करता था, लिप्त रहता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य में घूमता हुआ महिषीपुरी में जा पहुंचा तो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांव में से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। अब अपने मालों को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुत्रों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिवजी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। उससे विह्वल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से आज तक केवल बुरे कार्य ही किए। इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसलिए आपको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुदगर से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल की कढ़ाई में डाला वैसे ही वहां का कुंड शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों को दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर जो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। कार्तिक महात्म्य कथा 32। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेमपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तत्ववाचुक नामक नरक है, जिसे देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर ही मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधमिस्त्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम ककड़ीय है। इस नरक में पापियों की ओर आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी असिमत्रवन आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी आश्रित नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो, जिसका नाम कूटसाल मली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6ठा नरक देखो। उल्वन नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह 7वां नरक, जिसका नाम कुंभीपाक है, यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है, जो पाप इच्छा रहित है किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप है। 1 अपकृण, 2 पाडाकते, 3 मलिनीकरण, 4 जाति भ्रष्करण, 5 उपाय, 6 अतिपाप, 7 महापाप। यह 7 प्रकार के पातक है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। चूंकि तुमने कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, इससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेत राज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहीं कुबेर का अनुचर धन अक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कार्तिक महात्म्य कथा 32 समाप्त हुआ। कार्तिक महात्म्य कथा 33वां अध्याय। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। 1 रात्रि जागरण,
2 प्रातः काल का स्नान, 3 तुलसी वट सिंचन, 4 उद्यापन और 5 दीपदान। यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वाले अथवा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे यह बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या वह किसी वन में हो या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो इस मनुष्य को कार्तिक व्रत का किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या विष्णु के मंदिर में जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्त्रों गायों के दान देने के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों के में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरों की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते। इन सब के न होने पर भी कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोले, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा, इसका कारण बताइए। सूत जी बोले, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करते हैं वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण समस्त देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। यहाँ पर कार्तिक महात्म्य कथा समाप्त, 33वां समाप्त हुआ। जय श्री विष्णु। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य कथा 34, अध्याय 34। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग बखान। 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी,
पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्वालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्वालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुजारते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्वालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्वालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों को निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, इस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्राह्मण हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी बोले, अलक्ष्मी के इस प्रकार के वचन सुनकर उद्वालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्वालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई। वे दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं उसकी प्रिय पत्नी हूँ तो यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु, नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे इस प्रकार की समस्त
सुख प्राप्त होती है। जय श्री विष्णु। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य कथा 35 अध्याय 35। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाह व्यापिनी तथा पराह व्यापिनी हो तो ग्राम्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। उससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे तथा चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा ले। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करे। पहले देश काल का स्मरण करके भगवान गणेश का पूजन करे। फिर पुण्य वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करे। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। इस समय भगवान का आह्वान करे, भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्घ्य, पाद्य और वेस्टर का उच्चारण करके उन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराए। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दे तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहे, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क, दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तत्पश्चात हरिद्वार लेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हो तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान को से इस प्रकार कहे, आदि मध्य अंत में रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव की ओर से 108 आहुति दे। फिर स्वेष्टकृत होमक करके पूर्णाहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करे। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी
कि स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उत्कृष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करे। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह सुनकर सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण रोगों पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता और जो सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय समाप्त हुआ है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। यहाँ पर कार्तिक मास का 35 अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।